प्रधानमंत्री की चुटकी से भगवंत मान नाराज, पूछा बिना किसी सबूत के कैसे आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री। गरीब प्रधानमंत्री की गरिमा को नीचे करने वाला है कि हाउ डेयर ही इज कि वो किसी सांसद मेंबर पर, चुने हुए मेंबर पर बिना किसी सबूत कैसे आरोप लगा रहे हैं। नोटबंदी को लेकर भी पीएम ने विपक्ष को घेरा, कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार थी लेकिन टीवी पर बयान देने में व्यस्त रही कांग्रेस। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दे रहे थे प्रधानमंत्री, सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। प्रधानमंत्री की गरीबों का मसीहा वाली छवि को देश भर में प्रचारित करेंगे बीजेपी सांसद, पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में फैसला। माननीय नरेंद्र भाई मोदी गरीबों का मसीहा, ये मैसेज ये भी लेके जाना, ये ऐलान किया संसदीय दल से। संसद परिसर में टीएमसी सांसदों का विरोध, चुनाव के लिए स्टेट फंड के इस्तेमाल के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। यूपी के मेरठ में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा रैली, पीएम मोदी के बयानों पर पलटवार। मेरठ की रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल का हमला, कहा देश को बांटना चाहते हैं पीएम, अंग्रेजों की तरह बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे लोग। वाराणसी में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में घमासान, पार्टी ऑफिस पर कार्यकर्ताओं का जोरदार विरोध। गाजियाबाद की रैली में मायावती ने मोदी सरकार को घेरा, कहा गलत आर्थिक नीतियों के कारण छिनी गरीबों की रोजी रोटी। यूपी के शामली में राजनाथ सिंह ने खाट सभा को लेकर राहुल पर निशाना साधा, अखिलेश पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का आरोप। यूपी के चुनावों में जुटने लगी फिल्मी सितारों की भीड़, बागपत में महिमा चौधरी ने मांगे समाजवादी पार्टी के लिए वोट। 10 फरवरी को बिजनौर में प्रधानमंत्री की रैली, जोरों पर तैयारियां, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उत्तराखंड में अमित शाह की ताबड़तोड़ रैली, विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर हरीश रावत पर निशाना साधा। अमृतसर में लोकसभा उपचुनाव के 16 और विधानसभा के 32 बूथों पर 9 फरवरी को फिर से मतदान, तकनीकी गड़बड़ी की वजह से इसी का फैसला। गुजरात चुनाव के लिए शिवसेना ने हार्दिक पटेल से मिलाया हाथ, पाटीदार नेता को बनाया पार्टी का चेहरा। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना सरकार में तकरार, उद्धव बोले नोटिस पीरियड पर है फडणवीस सरकार। उद्धव ठाकरे के बयान पर सीएम फडणवीस का जवाब, अगले 5 साल तक उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं। मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए जोरों पर सियासी दांवपेच, बीजेपी में शामिल हुए पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली। दिल्ली में लेफ्ट दलों का विरोध प्रदर्शन, केरल के लिए अनाज के आवंटन की मांग। बीकानेर में मीटिंग के दौरान भिड़े निगम पार्षद, महापौर के खिलाफ नाराजगी, खूब बवाल हुआ। तमिलनाडु में शशिकला के शपथ ग्रहण को लेकर बढ़ा सस्पेंस, एआईएडीएमके प्रमुख पर आरोपों के बाद कानूनी सलाह ले रहे हैं गवर्नर। पिछले 3 सालों में 700 सरकारी साइट हैक, केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर के बचाव में फिर आया चीन, यूएन में पाबंदी के प्रस्ताव पर फिर लगाया वीटो। अमेरिका ने यूएन में रखा था मसूद अजहर पर पाबंदी का प्रस्ताव, पहले भारत ने भी की है कोशिश। पाकिस्तान को चीन का खुला समर्थन, कहा जंग हुई तो आसानी से नहीं जीत सकता भारत। अमेरिका में उठी पाकिस्तान को आतंकवादी राज्य घोषित करने की मांग, यूएस के प्रमुख थिंक टैंक ने ट्रंप प्रशासन को रिपोर्ट भेजी। कानपुर रेल हादसे में खुफिया एजेंसियों को बड़ी कामयाबी, साजिश का मास्टरमाइंड शमशुल हुदा गिरफ्तार। दुबई में हुई उसकी गिरफ्तारी, इंटरपोल ने दबोचा, काठमांडू लेकर आई नेपाली जांच एजेंसी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट है शमशुल हुदा, नेपाल पुलिस की पूछताछ में किए बड़े खुलासे। भारतीय जांच एजेंसियों ने भी शमशुल हुदा से की पूछताछ, भारत लाने की भी हो रही है तैयारी। सोशल मीडिया ट्रेंड के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अनुभव मित्तल पर ईडी का शिकंजा, 10 बैंक खातों की मिली जानकारी। नोएडा सेक्टर 64 में छापेमारी के दौरान ईडी को मिले करीब 5000 जोड़ी जूते, 50,000 से ज्यादा शर्ट बनाने का भी ऑर्डर। ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी खोलने की फिराक में था अनुभव मित्तल, कई कंपनियों को दिए थे करोड़ों के ऑर्डर। कैलाश सत्यार्थी के घर से नोबेल पुरस्कार की रेप्लिका की चोरी, अभी अमेरिका में है शांति के नोबेल विजेता। कानपुर बिल्डिंग हादसे में 2 और शव मिलने से सनसनी, 10 पर पहुंचा मौत का आंकड़ा। पुणे में इंजीनियर की हत्या के आरोपों की अदालत में आरोपी की पिटाई, भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई और दूसरी कार्यकर्ताओं की दबंगई।
पुणे में एक पुलिस इंस्पेक्टर की पिटाई से हड़कंप, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पर्चा भरने पहुंचे कार्यकर्ताओं की दादागिरी। यूपी के बुलंदशहर में आरएलडी उम्मीदवार के भाई की गोली मारकर हत्या, इलाके में भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती। राजस्थान के झालावाड़ में डीजल से भरे टैंकर और ट्रक में टक्कर, धू-धू कर जली दोनों गाड़ियां। मुंबई एयरपोर्ट पर भारतीय मूल का अमेरिकी कारोबारी गिरफ्तार, एंटीक सामान के साथ ईडी ने दबोचा। महाराष्ट्र के शिरडी में महिला और 3 बच्चों की हत्या, सिरफिरे पति ने वारदात को अंजाम दिया। हैदराबाद से सरकारी अस्पताल में घोर लापरवाही, संक्रमित दवा चढ़ाने से 6 साल की बच्ची की मौत। एम्स में मरीजों की बढ़ी मुश्किलें, साथ ही डॉक्टरों के निलंबन के विरोध में हड़ताल पर गए रेजिडेंट डॉक्टर्स। राजस्थान के सवाई माधोपुर में हत्या के बाद हंगामा, नाराज गांव वालों ने हाईवे पर जाम लगाया। राजस्थान के धौलपुर में पहुंची सिंघम महिला इंस्पेक्टर का खौफ, सड़क छाप मजनुओं की जमकर धुनाई की। कानपुर के मिस्टर ब्राउन बेकरी पर इनकम टैक्स का छापा, एक साथ करीब 15 ठिकानों पर रेड। सोने की कीमतों में दर्ज की गई 200 रुपए तोले की तेजी, 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 29,850 रुपए। चांदी के दाम भी 350 रुपए प्रति किलो उछले, 1 किलो चांदी की कीमत हुई 42,800। कल पेश होगी क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा, आरबीआई गवर्नर की अगुवाई वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लेगी ब्याज दरों में कटौती का फैसला। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में पंजाब नेशनल बैंक के मुनाफे में 4 गुना बढ़ोतरी, तीसरी तिमाही में पीएनबी का मुनाफा 207 करोड़। तीसरी तिमाही में 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ा यूनाइटेड बैंक का मुनाफा, अक्टूबर दिसंबर 2015 में बैंक को हुआ था 17 करोड़ का प्रॉफिट। बीएचईएल का मुनाफा तीसरी तिमाही में बढ़कर हुआ 93 करोड़ रुपए, कंपनी की आमदनी भी बढ़कर हुई करीब 6,465 करोड़ रुपए। टाटा मोटर्स के लग्जरी ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर की बिक्री जनवरी में 4% बढ़ी, जेएलआर ने रिकॉर्ड 47,693 यूनिट्स की बिक्री की। जनवरी में म्यूचुअल फंड्स के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 17,37,000 करोड़ के स्तर पर पहुंचे, इस साल 20 लाख करोड़ के एयूएम का अनुमान। 104 अंकों की गिरावट के साथ 28,335 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 32 पॉइंट्स गंवाकर 8,768 पर बंद। सरकार ने आईटीसी में बेची 2% हिस्सेदारी, जुटाए 6,700 करोड़ रुपए, 11.12% से घटकर 9.12% हुई हिस्सेदारी। कारोबार पर भी दिखने लगा पाकिस्तान के साथ बिगड़ते रिश्तों का असर, बीकानेर से होने वाला मूंगफली निर्यात बंद। दिल्ली के आया नगर में शहीदों के सम्मान में दीवार, वतन के लिए जान न्यौछावर करने वाले सैनिकों के नाम। सितंबर में लॉन्च होगी सलमान रुश्दी की नई किताब, मुंबई हमले का दर्द झेल चुके एक परिवार की कहानी। 4 दिनों बाद जम्मू श्रीनगर पर फिर से शुरू हुआ ट्रैफिक, बर्फबारी और भूस्खलन की वजह से ठप था यातायात। हिमाचल में भी कड़ाके की ठंड, कल्पा समेत कई इलाकों में बर्फबारी। राजस्थान के कई इलाकों में शीतलहरी का प्रकोप, माउंट आबू में 2 डिग्री पर लुढ़का पारा। पंजाब और हरियाणा में एक बार फिर गोते लगाने लगा पारा, ज्यादातर जगहों पर तापमान में करीब 2 डिग्री की कमी। कल रात के झटकों के बाद अब भी भूकंप की दहशत में है उत्तराखंड के लोग, अलर्ट पर आईटीबीपी। 9 फरवरी से बांग्लादेश के खिलाफ पहला मुकाबला, हैदराबाद में टीम इंडिया ने नेट पर पसीना बहाया। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट से पहले टीम इंडिया को झटका, घुटने में चोट की वजह से अमित मिश्रा बाहर, कुलदीप यादव को मौका। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सुप्रीम कोर्ट के पास धमाका, 20 लोगों की मौत। अफगानी रिफ्यूजी के लिए पाकिस्तान ने बढ़ाई समय सीमा, इस साल के आखिर तक पाक में रह सकते हैं अफगानिस्तान के 1.5 मिलियन लोग। पाकिस्तानी नागरिकों पर सऊदी अरब ने चलाया चाबुक, 4 महीने में करीब 40,000 डिपोर्ट। इमिग्रेशन फैसले को लेकर ईरान के अयातुल्ला खुमैनी का ट्रंप पर हमला, कहा अमेरिका का असली चेहरा सामने लाने के लिए धन्यवाद।